वो गाना गा रही है, उस गाना गाती सिंगर को एक लड़का हाथ से पकड़ के इस तरह खींचता है कि वो नीचे गिर जाती है और उसके बाद वो उस लड़के के साथ उसकी उस हरामजादगी का कैसा जबरदस्त किस्म का। ना ही मैं सुभाष इंसान को जानता हूं, लेकिन इस वीडियो को बनाने के पीछे कई मकासद हैं। तो क्या ये अच्छी बात है कि हम कोई पानी की बोतल उसको मार दें या फिर उसको हम हूट करना शुरू करें? जैसे आप डिजिटल हीरा मंडियों में देखते हैं कि एक लड़की नाच रही होती है और पीछे जो होस्ट होता है वो बकायदा आवाज लगा रहा होता है, ओए चाले, ओए कुम, ओए शहजादी, इस तरह की आवाजें आप सुनते हैं। मुझे कितना बुरा लगा होगा कि मैंने इसके ऊपर विलाग करके जिसके सर के अंदर माइक, इस तरह का बुरा नतीजा होता है। वो कितनी दिल बर्दाश्त हुई होगी, करोड़ों लोग सामने, लाखों लोग उसे सामने। ये वाकया अगर वतन अजीज पाकिस्तान में हुआ होता तो यहां की लड़की शर्मिंदगी से शायद स्टेज छोड़ के भाग जाती। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैं नहीं जानता किस मुल्क की है। एक कंसर्ट है, एक सिंगर है फीमेल, वो गाना गा रही है, उस गाना गाती सिंगर को एक लड़का हाथ से पकड़ के इस तरह खींचता है कि वो नीचे गिर जाती है और उसके बाद वो उस लड़के के साथ उसकी उस हरामजादगी का कैसा जबरदस्त किस्म का जवाब देती है। इस वीडियो में मुलाहिजा फरमाइए। नाज़रीन, ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था, ना तो मैं इस खतून को जानता हूं और जिसके सर के ऊपर माइक मारा गया है, ना ही मैं सुभाष इंसान को जानता हूं, लेकिन इस वीडियो को बनाने के पीछे कई मकासद हैं जो कौमों की तहजीब का एक पता देती है। यानी कि आप अगर वतन अजीज पाकिस्तान में और कोई खतून सिंगर है और वो खतून सिंगर गाना गा रही है, तो क्या ये अच्छी बात है कि हम कोई पानी की बोतल उसको मार दें या फिर उसको हम हूट करना शुरू करें या फिर हम उसे बुली करें या फिर उसके ऊपर हम कुछ इस तरह की आवाजें कसें? जैसे आप डिजिटल हीरा मंडियों में देखते हैं कि एक लड़की नाच रही होती है और पीछे जो होस्ट होता है वो बकायदा आवाज लगा रहा होता है, ओए चाले, ओए कुम, ओए शहजादी, इस तरह की आवाजें आप सुनते हैं। ये बेसिकली कौमों का पता देती हैं चीजें कि ये कैसी अकवाम है और इनके पीछे जुड़ा हुआ मजहब जो है, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा नौजुबिल्लाह, अल्लाह ताला माफ फरमाए। वो लोग जो हमारे मजहब के साथ इख्तलाफ करते हैं वो भी कई बातों को जन्म दे देते हैं और वो फिर बातें ऐसे अंदेशों में और ऐसी सूरत हाल में बदल जाती हैं कि जग रसाई उस मुल्क का मुकद्दर बन जाती है। मैंने ये इंटरनेट से एक छोटा सा क्लिप उठाया, तो जब क्लिप उठाया तो मैंने इसके बारे में क्या कुछ सोचा होगा, मुझे कितना बुरा लगा होगा कि मैंने इसके ऊपर विलाग करके जिसके सर के अंदर माइक मारा गया है, बाकायदा तौर के ऊपर उसको दिखाया और बताया कि बुरे काम का किस तरह का बुरा नतीजा होता है। वो कितनी दिल बर्दाश्त हुई होगी, करोड़ों लोग सामने, लाखों लोग उसे सामने देख रहे हैं और वो कॉन्सर्ट में सिंगिंग कर रही है और उसका हाथ पकड़ के खींच के जब उसने नीचे गिराया उस अबाश नौजवान ने, तो उसने वही माइक उसके सर के ऊपर दे मारा। यानी कि ऐसे की तैसी ये बड़ा जरूरी हो चुका हुआ। अब यहाँ पे फीमेल्स आपने देखा वतन अजीज पाकिस्तान में मोटर बाइक चला रही होती हैं, स्कूटी चला रही होती हैं और वो बड़े आराम से जा रही होती हैं, लेकिन हमारी ऑपरेशन कर देने वाली नजरें, हमारी बद नजर सोच, हमारी तकिया नूसी सोच, हमारी वो सोच जो सिर्फ और सिर्फ पस्ती की जानिब और एक ऐसी जलालत की जानिब इशारा करती है जिसकी कोई हद और कोई इंतहा नहीं है। नाजरीन, वो नजरें भी उनका ऑपरेशन कर रही होती हैं और अगला स्कूटर चलाने वाला पिछले मोटर बाइक चलाने बैठे वाले बंदे को एक जुमला कसता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि ये उसको किस नजर से देख रहा है। माशरे में जब तक ख्वातीन अपने हाथ में डंडा नहीं पकड़ लेंगी और फौरन से पहले जवाब नहीं देंगी और अपने हक को हासिल करने के लिए चौकन्नी नहीं होंगी, जैसे ये सिंगर चौकन्नी हुई है, याद रखिएगा यहां पर चूने में गाड़ दिया जाएगा ख्वातीन को। ये वतन अजीज पाकिस्तान है।
ये वाकया अगर वतन अजीज पाकिस्तान में हुआ होता तो यहां की लड़की शर्मिंदगी से शायद स्टेज छोड़ के भाग जाती और उसके ऊपर लाखों करोड़ों मीम्स बनती, व्यूज हासिल करने का जरिया बन जाता, नुक्ताचीनी आम होती, कई लोग लड़की के लिबास के ऊपर बात करते, कई लोग इसको नुक्ता बनाते कि ये अपने घर से निकली क्यों, और हर शख्स का प्रोफेशन है, किसी ने डांस करके, किसी ने गाना गा के, किसी ने अपने फन का कोई कमाल दिखा के 4 पैसे कमाने हैं और वो इसीलिए स्टेज के ऊपर उतरता है। किसी स्टेज पे उतरे हुए आर्टिस्ट के पीछे उसके साथ जुड़ी हुई मजबूरियां और उसके ख्वाब, उस ख्वाब के साथ मिलने वाला फायदा और उसका बेनिफिशियरी कहीं ना कहीं उसका मुल्क होता है। और जब किसी मुल्क में इस तरह की हरकत हो जाए किसी फीमेल के साथ, तो उस मुल्क की बदकिस्मती ये होती है कि उसकी तहजीब और उसकी कौम का चलन का पता भी वही कौम बता रही होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।